हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ टी लीफ कार्ड, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या है, वो एग्जैक्टली आगे जाके क्या होने वाला है। तो बहुत क्लीन चीज आपके सामने रखी हुई है। एक है पिंक, लाइट पिंक या मिक्स कलर का एक स्टोन है, और ये है पर्पल, डीप पर्पल, एंड ये है लाइट ग्रीन। तीनों में से कोई एक फाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। तो चलिए पाइल नंबर 1 पे देखते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1, इसके कार्ड्स फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, अरे वाह, यंगर मैन, यानी डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। हो, कहीं ना कहीं है भाई, आप खुद से अपना यंगर मैन, ओल्डर वुमेन, डीलिंग विद रिलेशनशिप विद अ ओल्डर वुमेन। अरे बाप रे, यहाँ पे तो किस्सा कुछ और ही दिख रहा है। कैरियज यानी अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल। भैया यहाँ पर तो जबरदस्त कार्ड है, बड़ा ही जबरदस्त कार्ड। यहाँ पे कंडीशन ये दिखा रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। या तो फीमेल जो है वो ज्यादा ओल्डर है और जो मेल है उनसे छोटा है उम्र में, और दोनों के बीच में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप जर्नी में है, यानी आप दोनों का फ्यूचर जो है वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। लास्ट में फायर क्रैकर्स का मतलब है एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा। आप दोनों में से दोनों ही, चाहे वो एज जो भी हो, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दिल अभी भी जवान है। दिल तो बच्चा है जी। तो अगर ये वाला कंडीशन बन रहा है तो समझ लीजिए कि आने वाला टाइम जो है, आने वाला टाइम आपको रिलेशनशिप को हील करने में, बनाने में और आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट बना हुआ है। यानी जो आज का टॉपिक है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो भैया फ्यूचर बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। यानी आप दोनों आने वाले टाइम पे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दूसरे का साथ बिल्कुल ना छोड़ें, अपने आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और भविष्य में भी बहुत डीपली जुड़े रहने वाले हैं। बहुत सुंदर कार्ड। एक तो समझ लीजिए थोड़ा सा एज डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कहते नहीं है दुनियादारी या लोगों को थोड़ा सा अजीब दिखे, बट लोगों से क्या लेना देना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसीलिए ये चारों के चारों कार्ड बहुत ही क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं कि आपको जो भी रिलेशनशिप आपका अभी चल रहा है उसको अच्छे से आपको निभाना है। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। पाइल नंबर 2, पर्पल स्टोन। शील्ड, रिंग, क्या बात है, लायन, फ्लूट, हो फैंटास्टिक। भैया यहाँ पर तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दिल टूट गया है, दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, यानी फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। यानी ये जो शुरुआत में ही देखिए, पहला जो है पॉइंट है फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। यानी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट बहुत ही तगड़ा दिख रहा है, बहुत ही तगड़ा। और टाइम टू एक्ट, यानी कि अभी जो है मूव ऑन करने का टाइम आ गया। यहाँ से, इस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन भी बहुत अच्छे से बन रहा है। जबकि आपने अपने पार्टनर को, यानी प्रीवियस लवर को, या फिर अभी प्रेजेंटली लवर वाला हिसाब अगर चल भी रहा होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बार मौका दिया है सुधरने का, अपनी बात को रखने का, या शादी के लिए हाँ बोलने का, लेकिन उसने कभी भी ठीक तरीके से हाँ नहीं किया। सिर्फ आपको बातों से झुलाते रहे, सिर्फ आपको बातों के द्वारा किसी न किसी रूप में झुलाते रहे और बात सिर्फ अपना ही करते चले गए। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो है आपको यहाँ से मूव ऑन करना है। द रिंग का कार्ड आ गया है, मतलब कि अ मैरिज विल टेक प्लेस, ईदर रोमांटिक और बिजनेस।
यानी आपको अपने घर से बहुत ज्यादा शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, जबकि आप अपने प्यार के चक्कर में, जबकि आपका प्यार बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी ऐसा दिखा रहा है कि वो अभी शादी नहीं कर सकता, और इसी वजह से जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को शील्ड कीजिए। शील्ड का कार्ड आने का मतलब यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। यस, आपको अपने आप पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। आप किसी के वश में नहीं रख सकती। अगर आप अब किसी के वश में रहेंगी तो जिंदगी आपकी खराब होगी। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि जो भी पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन बन रहा है, या आप जो भी चाहते हैं कि आपका लवर आपके साथ आए, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो यू शुड मूव ऑन। आपको वहां से हट जाना चाहिए। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को जस्ट लेट इट गो करके और मूव ऑन हो जाइए। जिंदगी बहुत पड़ी है, बहुत लोग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे किस्से बन सकते हैं। अपने आप को उस जोन से शिफ्ट करके कुछ अच्छे जोन में, पॉजिटिव जोन में लेके जाइए, इंस्टेड ऑफ कि उस नेगेटिव जोन में सोच सोच के अपने आप को दुखी बनाएं। बेटर है कि अपने आप को खुश रखें, क्योंकि खुशी में ही सही में आपकी जिंदगी बनेगी। अगर आप ऐसे लोगों के चक्कर में रह जाएंगे, ना तो वो लोग खुद का कुछ कर पाएंगे और न ही आपको कुछ करने देंगे। तो उससे बेटर है कि मूव ऑन कीजिए, शादी कीजिए और हैप्पी मैरिड लाइफ से जिए, क्योंकि शायद इस रिलेशनशिप का, यानी जिसके साथ आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, वो उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल, ग्रीन स्टोन, फोर लीफ क्लोवर, ओके, फनेल, लिली, वाओ, और फ्राइंग पैन। ओहो हो, बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी आया है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कह सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ये आगे और ये पीछे, तब जाके ये सही सही प्रेडिक्शन में सही रहेगा। पहला जो है फ्राइंग पैन, यानी ट्रबल और एक्यूजेशन, यानी आपके ऊपर किसी ने लांछन लगाई हुई थी या लगाई हुई है, जो कि बता रहा है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न्ड, यानी आप अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। और तीसरा जो है स्पिरिचुअल लव, ग्रेट गुड फॉर्चून। बस समझ लीजिए कि कंडीशन कुछ ऐसे बने हुए हैं कि आपका जो पास्ट समय गया है उसमें कहीं ना कहीं आपको आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ट्रबल दिया हुआ है, जहां पर आपके ऊपर ब्लेम किया गया है, कुछ ऐसी चीजों से ब्लेम किया गया, ऐसे बातों से ब्लेम किया गया जो आप डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और वो पीरियड ऐसा था कि जहां पर आपने बहुत 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 कुछ सीखा है, क्योंकि फनल का कार्ड आ जाने का मतलब यह है कि आपने ऐसे इंसान को पहचाना है जो शायद नकाब पहन के बैठा था और उसका नकाब उतर चुका है। अब जो है, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी रिलेशनशिप पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, अगर आप ब्लैंक है, खाली है, आपका कोई अभी पार्टनर नहीं है, और आप प्रीवियस चीजों को लेकर थोड़े से ज्यादा दुखी रह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कहते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई आधार नहीं है। ऑलरेडी इसको आपने शायद त्याग भी कर दिया हो, मूव ऑन हो गए हो, या अगर अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हैं, उनकी याद में रोते रहते हैं, तो मैं बहुत बहुत दिल से कह रहा हूं कि मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि जिंदगी अभी भी बहुत बहुत पड़ी है, बहुत टाइम है आपके पास। इस जैसे नहीं बोलूंगा, इससे बहुत बेटर लोग आपको मिलेंगे। देखो भाई, प्यार वहीं पर टिकता है ना जहां पर एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, स्पेस होता है, एक दूसरे को समझने की जगह होती है। प्यार वहां पे नहीं टिकता जहां पे लोग आपको ब्लेम करें, आपके ऊपर लांछन लगाए, आपके ऊपर एक्विजिशन डाले कि तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा हुआ, तुम जब से आई हो मेरी लाइफ में, या आए हो मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, फलाना ढिमकाना, जो भी है, नेगेटिव बातें करें। अगर कंडीशन ऐसे बन रहे हैं तो यू हैव टू मूव ऑन। जो आपको प्यार करता है वो कभी भी आपको ब्लेम नहीं करेगा। जो आपको प्यार करता है वो आपके लिए केयर करता है, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा जिससे आपको हर्ट हो, आपको दिल पे लगे। अगर कभी भी ऐसे सिचुएशन में आप पड़ रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बहुत अच्छे सलाह देना चाहता हूँ, कभी भी ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हैं जहां पर आपको किसी ने इसी तरह का ब्लेम किया हो लव को लेकर, या ऐसी बातें सुनाई हो
जैसे कि उनके लाइफ में आप जब से आए हैं तब से उनके लाइफ में सब नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे लोगों से मूव ऑन करना ही समझदारी है, नहीं तो फिर आप अपना ही सबसे ज्यादा नुकसान कराएंगे। तो सिचुएशन ऐसा बता रहे हैं यूनिवर्स, अगर जिन लोगों का सिचुएशन इस 2 कार्ड के अनुसार है तो वो अगर मूव ऑन कर जाएं तो यूनिवर्स जो है आपको स्पिरिचुअल लव देंगे और ग्रेट एंड गुड फॉर्चून देंगे। और ऑलरेडी जो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं उनको ऑलरेडी स्पिरिचुअल लव और ग्रेट फॉर्चून मिलना स्टार्ट हो चुका है। जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, स्पेशली लड़कियां अगर मूव ऑन कर चुकी हैं तो देखिए उनके लाइफ में ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अच्छे घर में शादी हुई है, हस्बैंड अच्छा मिला हुआ है, हर तरह से बहुत सुंदर लाइफ जी रहे हैं। अगर लड़के मूव ऑन हो चुके हैं तो उनके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन के दिन खत्म हो गए हैं, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जो भी आपका प्रीवियस रिलेशनशिप था या एट प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा फ्राइंग पैन वाला बना हुआ है, फनल वाला बना हुआ है, तो आपको इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ नहीं है। आपको इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से मूव ऑन करना ही आपके लिए बेटर होगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।